बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी मगर गैर मुसद्दका खबर यह है कि ऑपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान इत्तेहादी जमातों से काफी नाला दिखाई दे रहे हैं और पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी भी दे डाली है। जराए का यह दावा है कि मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भी आगाह कर दिया है। मौलाना ने शिकवा किया है कि अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने खुद फैसले करने हैं तो इन्हें सरबराही दी ही क्यों गई है। खबर गर्दिश कर रही है कि मौलाना की जानिब से शिकवा किया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान पीडीएम को एतमाद में लिए बगैर कर दिया गया, जबकि इसी तरह सेनेट इंतखाबात से मुतालिक ऐलान भी बगैर मुशावरत के मीडिया में किया गया, जिसके बाद बाज इत्तेहादी खासतौर पर छोटी जमातों ने काफी खदशात जाहिर किए हैं कि इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से सदाकत क्या है, इस मुतालिक पीडीएम रहनुमाओं से तो बिल्कुल हम जानेंगे। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों, इल्जामात और सख्त बयानात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानब सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ में भी तेजी देखने में आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ पीटीआई एमपीएस का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आ रहा है। पीटीआई के 20 से 25 नाराज अरकान पंजाब असेंबली के ग्रुप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का सेनेट इंतखाबात में वोट डालने या ना डालने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक फैसला सामने आने के इम्कानात काफी रोशन हो रहे हैं, जबकि हुकूमती वज़रा का कहना है कि नाराज साथियों से बातचीत जारी है और वो इन्हें जल्द ही मना लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भी नून लीग की विकेटें गिरा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को एक और धचका लगा है। फोर्टबाज से लीगी रुकन असेंबली मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में उन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। ये तो मामला था जोड़ तोड़ का। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की बात करें तो मरियम नवाज के एक बयान से काफी कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीडीएम या मुस्लिम लीग नून हुकूमत को घर भेजना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की है और करते हुए कहा कि हुकूमत खुद अपने खात्मे के लिए काफी है। हम 5 साल देना भी चाहें तो ये खुद अपने आप को 5 साल देने को तैयार ही नहीं है, मगर नून लीग इन्हें सियासी शहीद बनने का मौका जो है वो नहीं देगी। कल ये कहेंगे कि हमने बहुत काम करना था मगर हमारी हुकूमत गिरा दी गई, हम इनको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इन्हें अपनी कारकर्दगी का बोझ उठाकर अवाम के सामने जाना होगा। हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफी। हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सके कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई। मरियम नवाज ने लाहौर में खोखर पैलेस को मस्मार करने पर भी काफी बहमी का इजहार किया है। उनका कहना था कि खोखर बरादरान को मुस्लिम लीग नून का साथ देने की सजा दी जा रही है। इमरान खान खुद खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे, जबर के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने भी ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस अजमत सईद खोसा पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए खुद कमीशन से अलग करने का मुतालबा कर डाला है। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया जी कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड मेंबर में से एक हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद व्हाट्सएप जेआईटी के बानी थे। उन्होंने जाती तौर पर असरअंदाज होकर जेआईटी बनाई और जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर अफसरान को जेआईटी में शामिल किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश के हिस्सेदार और करता धरता थे। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की जिस जेआईटी को बदनाम जमाना जेआईटी को आज तक व्हाट्सएप ज़दा जेआईटी के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। जस्टिस अजमत सईद साहब की जहां तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं। तो ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी साजिश में शामिल रहा है उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो जरूरी है, वरना पाकिस्तान की अवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त शायद पानामा केस में बनाई जाने वाली जेआईटी के मामले पर मरियम नवाज सख्त इल्जामात आयद कर रही हैं, जबकि जिस वक्त ये जेआईटी बनाई गई थी तब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इसे अपनी फतह करार दिया था और मिठाइयां बांटी गई। मरियम नवाज
के बयानात के बाद वफाकी वज़रा और मुआवनीन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को हुकूमती फैसलों और कारकर्दगी पर एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि ब्रॉडशीट के साथ सर महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं निकली। गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मरीम नवाज की जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर इल्जामात के बाद शदीद तनकीद सामने आ रही है। इसी हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सेनेट इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ कहां जाकर खत्म होगी। आखिर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर लगाए जाने वाले इल्जामात में जान है कितनी? क्या मरीम नवाज का ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन से दस्तबरदारी का मुतालबा दुरुस्त है? और सबसे बढ़कर बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत को घर भेजना भी चाहती है या नहीं? कहीं इस मामले पर नून लीग कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है? हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना तनवीर साहब और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक आमिर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा क्योंकि कानूनी राय भी हमें चाहिए इस मामले के ऊपर, तो हमारे कानून अजहर सदीक साहब भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। राना साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है अभी गैर मुसद्दिका, लेकिन ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अब वो इतने नाला हो गए हैं और इतने नाराजगी का इजहार वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पीडीएम की क़यादत जो है वो छोड़ने वाले हैं। और मुद्दा जो वो इसका लॉजिक दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, वो ये कि जी मुझसे तो मुशावरत नहीं की जाती और गिला जो है वो बिलावल साहब से है और मरियम साहिबा से। कितनी सदाकत इन खबरों में? नहीं, मैं आपको बताऊं आशा, ये बात जो फैलाई जा रही है इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे जो पीडीएम के हेड है मौलाना फजल रहमान, वो एक बड़े मंजे हुए और तजर्बाकार और बहुत पुराने और नस्ल दर नस्ल से वो सियासत कर रहे हैं। मजहबी रहनुमा के अलावा, रहनुमा होने के नाते से अलावा, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि वो पीडीएम की सदारत छोड़ देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी, क्योंकि वो बानियों में हैं और उन्होंने पहले भी जद्दोजहद की इस गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले साल, जो आपको पता धरना दिया और उनको फिर कोई यकीन दहानियां कराएगी और वो चले गए, जो बाद में पूरी नहीं हुई, जिससे दोबारा ये उन्होंने शुरू किया कि वो। लेकिन मौलाना पहले भी अगर हम तारीख देखें राना साहब तो नाराज होते रहे हैं, मतलब ये नाराजगी तो पहले भी सामने आती रही है, आपको पता है। नहीं, इस तरह की नाराजगी नहीं कि वो अलहदा हो जाएंगे। देखें, उस वक्त तो ये बात विस्परिंग थी कि उस तरह तावन नहीं किया पीपीपी और पीएमएलएन ने, पिछले जो इनका लॉन्ग मार्च था उसमें इनकी ये थोड़ी विस्परिंग हो रही थी, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि उसके हकायक बिल्कुल बारक से। पंजाब में, सिंध में उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने यही कहा था कि हम, जो हमारे भी जो पार्टी में फैसला हुआ था कि मौलाना साहब के जो ये लॉन्ग मार्च है उसको हम पूरी सपोर्ट देंगे, लेकिन धरने में हम शामिल नहीं होंगे। ये पहले वाज़ेह कर दिया था, क्योंकि ये प्रोग्राम जो उस पिछले साल का था मौलाना साहब ने खुद ही अपने तौर पे अनाउंस किया था। किसी पार्टी को एतमाद में नहीं दिया था। जब अनाउंसमेंट कर दी डेट की तो उस वक्त तो मैं अप्रोच किया था, तो वो मैं समझता हूँ कि हमने भरपूर तरीके से पंजाब में उनको सपोर्ट दी। जहां जहां से भी वो गुजरे हैं वहां उनको पूरा इस्तकबाल किया और एक उनके शान शान जो इस्तकबाल था वो किया। अब बात रही इस वक्त की, इस वक्त बिल्कुल पीडीएम ठीक जा रही है, सही डायरेक्शन है उसकी। जो गोल थे, जो अहदाफ थे, वो अचीव किए जा रहे हैं। अभी एक फेज गुजरा है जो मोबिलाइजेशन का फेज था, जलसे करने थे, कोई मसला है क्योंकि पीडीएम के हर रहनुमा को बार बार आकर इस चीज की वजाहत देनी पड़ रही है कि नहीं जी ये जो फैलाई जा रही हैं खबरें ये गलत हैं। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा का आज एक बड़ा बयान आया जिससे और कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया, उसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि थोड़े क्लैरिफाई आप कर दें। मरीम साहिबा ये कहती हैं कि हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, हमने बड़े काम करने थे, कल को कहीं वो ये ना कहें कि काम करने नहीं दिए गए। तो अब इससे ये तासुर उभरा है कि पता नहीं अब हुकूमत को आप लोग गिराना भी चाहते हैं या नहीं गिराना चाहते। तो ये क्या है? इसका मतलब वही समझे हम जो हम ले रहे हैं या ऐसा कुछ और मतलब था उनके कहने का? नहीं, देखिए, बयानात जो भी हमारे हैं उसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारा हदफ है वो है एक इलेक्शन, फेयर एंड फ्री और साफ सुथरा इलेक्शन, और उसको अचीव करने के लिए जो भी हमें आईनी तौर पे रास्ते इख्तियार करने पड़े हम करेंगे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले होंगे। ऐसा ये बिल्कुल मैं आपको
नुकता तो फिर वही है ना राणा साहब के ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप वक्त से पहले कराना चाहते हैं या आप कहते हैं कि नहीं इनको टाइम देना है? क्योंकि मरियम साहबा की बात से तो मुझे यही लग रहा है कि सियासी शहीद हमने नहीं बनने देना, तो इसका मतलब है कि 5 साल पूरे करने के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं, वो जो उनका मतलब है कि हम ऐसे तरीके से इनको नहीं निकालेंगे जैसे ये सियासी शहीद हो जाए, कहें कि मैंने काम करना था, अभी अच्छा। मैंने, लोगों को पता चल गया कि 2.5 साल हो गए हैं, काम शाम इनको आता नहीं है, ना इन्होंने कुछ काम किया, ना आइंदा जितनी देर भी ये रहेंगे पंजाब और पाकिस्तान और अच्छा। पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात ही लाएंगे और उनकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो और बढ़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इनको जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा हासिल हमें करना है और जाना हमने इलेक्शन की तरफ है। ठीक तो है। वो जो छुटकारा हासिल करना है इस अंदाज से करना है कि ये सियासी शहीद ना बने, ये इनके पास ये ना हो कि जी मुझे अब यहाँ से बड़ी जबरदस्ती छुट्टी करा दी गई है। जबरदस्ती कोई अगर आईनी तरीका होता है वो जबरदस्ती तो नहीं होता, वो तो एक कार है, आईन और कानून के दायरे में जो एक्टिविटी ठीक है वो जी। करेंगे। मलिक आमिर डोगर साहब मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। मलिक साहब आज बड़ा न्यूज़ी डे था। एक और मुद्दा सेनेट इलेक्शन के हवाले से आने वाले हैं। बुज़दार साहब ने लीगी विकटें गिराई, मगर अब आपकी अपनी जमात के 25 से 30 मेंबरान कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे मलिक साहब? जी आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये होता है कि पार्लिमानी सियासत में और जब एक पार्टी इक़्तिदार में हो तो ज़ाहिर है अरकान असम्बली की तवक्कुआत बड़ी हाई होती हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल बड़ा हाई होता है। तो उसमें जब सेनेट का इलेक्शन हो या जब भी कोई ऐसा इलेक्शन हो तो इस तरह मेंबरान जो हैं वो थोड़ा सा अपना रंग दिखाते हैं, जो कि इस पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, ना कोई 15-20 MPAs ऐसे हैं। थोड़ी बहुत बेचैनी होती है जो कि एक नेचुरल है, जो भी हुकूमतों में राणा साहब जैसे रहे हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस है। कोई भी MPA और MNA ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपनी वक्त की जो हुकूमत होती है जिसके 2.5 साल का टन्योर रह रहा हो। लेकिन मलिक साहब और अब इतनी हुकूमत इतनी आम तेजी या से नॉर्मल तरक्की नौयत की की बात नहीं है ना, जानिब बड़े संगीन किस्म के आगे जा इल्जामात रही हैं। हो दाऊद सुलेमानी और साहब ने मुल्क कब्जा तरक्की माफिया कर कह रहे रही हैं, हो छोटी बात नहीं है और ना। हुकूमत डिलीवरेंस की जानिब जा रही हो। नहीं, दाऊद सुलेमानी साहब नाराज भी होते रहते हैं, फिर राजी भी होते रहते हैं। हमारे तो भाई हैं वो, तो उनसा शरीफ से उनका एक ताल्लुक है। उनके कुछ लोकल इश्यूज हैं जो आज उनके ऊपर खासी बातचीत हुई है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी कुछ डेरा गाजी खान डिवीजन के MNAs को मैंने मिलवाया। ये कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, ये हमारे घर के इख्तलाफात था जो हम जल्दी दूर कर देंगे। तो अपोजिशन को इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, बल्कि अपोजिशन को तो अपनी खैर मनानी चाहिए कि आज मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट भी आपके सामने है और पीपल्स पार्टी का भी रवैया आपके सामने है और PDM के भी गुब्बारे में से हवा निकल गई है और इनके बयानियों को पहले अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो अगले 2.5 साल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के, तरक्की के, खुशहाली के साल है। और जिस तरह से हमारी मईशत मजबूत हो रही है और इंडस्ट्री चल रही है और इकॉनमी हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन भी हम जीतेंगे, चारों सूबों से जीतेंगे और 2023 इलेक्शन का साल होगा और उसमें पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी कि किसको उसने 2023 के इलेक्शन में वोट देना है और वोट की पर्ची के जरिए तब्दीली आएगी, उससे पहले कुछ नहीं होता। ठीक है जी, सही है मलिक साहब। होप्स बिल्कुल हाई होनी चाहिए। राणा साहब मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आऊंगी। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक और आज अहम मुतालबा सामने आए हुए, कहती है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर आज संगीन इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं और उन्होंने कहा है कि वो व्हाट्सएप वाली JIT के करता धरता थे, खुद को ब्रॉडशीट कमीशन से बिल्कुल अलहदा कर लें। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि ये इल्जामात अब क्यों याद आ रहे हैं राणा साहब? तब क्यों नहीं याद आए जब इस JIT के बनने पर हमने देखा था कि भंगड़े डले थे, मिठाइयां बांटी गई थी? आयशा, पहले तो मैं आमिर साहब का जो उन्होंने बात किया उसका मुझसे जवाब देना चाहता हूँ। जो कहते हैं कि कोई MNA MP इतना बेवकूफ नहीं होता, इसलिए MNA MP इनका साथ छोड़ रहे हैं, अंदर से इनके साथ नहीं है। वो गवर्नमेंट के नाते की वजह से और 50-50 करोड़ आज ऐलान कर रहे हैं उनको रिश्वत देने का, अगले साल के हम 50-50 करोड़ देंगे। ये सेनेट से या अपनी गवर्नमेंट से या अदम एतमाद का डर की खौफ की वजह से ये सारा कुछ आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उनको मिले भी हैं, बातें भी सुनी हैं और फिर उन्होंने कहा मैं आपको अगले साल 50 करोड़ रुपया भी दूंगा हर MNA को।
तो ये और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब ये सबूत के ये कमजोर हैं, ये बुखलाहट का शिकार हैं और ये खुद ही अपने जोर लेकिन से ये आपके करते जा रहे एमपीएस हैं। तो दूसरी उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, जाके मुलाकातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वही 5-6 एमपी हैं जो हमारे जो एक लोटे किस्म के लोग हैं जिन्होंने ये अपनी अच्छा। वफादारियां चेंज की ये हैं। मोहम्मद अरशद साहब लेकिन हैं, वही इनकी पहली 5 मुलाकात है। मेरी बात सुन ले आशा, वही गुमा शुमा के 2.5 साल में गुमा हर वक्त बुलाते हैं, नून के मिल गया। ये हमें कहते हैं अपनी खैर बनाए। ये 25-30 लोग फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं इनके। ये कितनी देर पिछली दफा भी इन्होंने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया था, इन लोगों के साथ मिले थे ये लोग। ये बुजदार को उसने एक रिटर्न एग्रीमेंट टाइम के मेरे साथ पास किया कम है था। राना साहब, सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक, दे दिया मैं आपने सिर्फ जवाब मलिक साहब को। मैं उस पे आ जाता हूँ और सिर्फ एक सेंटेंस कहता जा रहा हूँ। जो तरक्की की बात कर रहे हैं वो तो आज भी फेच का आया है, एक उन्होंने फोरकास्ट दिया अपना, उसमें इन्होंने कहा कि 0.8 की जो है ना ये प्रोग्रेस अगले जीडीपी की ग्रोथ देखी है ठीक है। उसने पाकिस्तान की, जो इस इलाके में सबसे कम है। उसने आपने शायद देखा है कि श्रीलंका की किस तरह, ठीक है, इंडिया की किस राणा तरह, साहब, बांग्लादेश की किस राणा तरह। साहब सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मुझे यही बाकी सवाल वही- लेके जाना है मलिक साहब की तरफ। बाकी अजमत सईद साहब की आपने बात की, जज साहब की, तो मैं इसमें किसी को शक व शुबा है कि पनामा में जिस तरह उनका एक किरदार था, जिस तरह जेआईटी के बनने में व्हाट्सएप की बात की, ये तो उस वक्त अखबारात में सारा सिलसिला चाहता रहा, जिस तरह सीसीपी के अफसरों को तंग किया गया, जिस तरह नहीं तो एक साल तक फिर बंदे हुकूमत थी JIT ना मुस्लिम लीग नून की, आप लोगों को तब कार्रवाई करनी चाहिए थी उनके खिलाफ। नहीं, देखें हम तो अदलिया, देखें आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आपको बड़ा मुस्लिम लीग नून का रवैया जो है, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जेआईटी में पेश होते रहे अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कम से कम इस एशिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि वो जाते हो पूरी अपनी फैमिली के साथ एक 20 ग्रेड के अफसरों के सामने पेश होते हो। फिर उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट को भी खुद लेटर लिखा, खुद ऑफर किया कि मैं बिल्कुल सही। आप पनामा का अच्छा, केस सुने, क्योंकि ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया था। ठीक है, उन्होंने खुद ऑफर किया और उसको कंक्लूड भी कराया। हालांकि ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो मुतालबा मरीम नवाज साहिबा का है, इसको हुकूमत किस तरह से देख रही है, हुकूमत का क्या वर्जन है इसके ऊपर? देखें जी, जहाँ तक अजमत सईद साहब का ताल्लुक है, वो एक बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल जज रहे हैं, बासूल इंसान हैं, ऑनेस्ट हैं, और उनके फैसले जो उन्होंने किए हैं पंजाब में भी और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी वो अभी भी जाने और पहचाने जाते हैं। और जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हक में कई फैसले पंजाब में किए थे, तो क्या उस वक्त वो अच्छे थे और आज वो बुरे हैं? तो मैं नहीं समझता अगर चौधरी अल्ताफ साहब को, चौधरी इफ्तिखार साहब को लगा दिया जाए या मलिक कयूम साहब को लगा दिया जाए तो फिर वो बेहतर होंगे। अच्छा। तो अब इनको अजमत सईद साहब याद आए हैं। ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, पहले इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं पॉइंट आउट किया पनामा के जमाने में? तो ये एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा असूली ठीक है जी, अब स्टेप लिया कि ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कानूनी राय भी यकीनन हमें इसके ऊपर लेनी है कि मुमकिन तौर पर अब हो क्या सकता है। मुतालबा तो सामने आ गया है, अब कुछ हो भी सकता है इस मुतालबे पर या नहीं हो सकता है। सदीक साहब हमारे साथ हैं, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक क्विकली लेंगे, वापस आएंगे और फिर इनसे तफसील से इस हवाले से जानेंगे।